हम नाज़िश माहो अंजुम है, हमसे है दरख़्शां चरख़ो ज़मी। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम का एक बेहतरीन इदारा है। इस इदारे की बुनियाद हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने 13 अक्टूबर सन 1976 के दिन बरोज़ बुध को इसकी बुनियाद रखी थी। पहले आप थोड़ा इसका एक व्यू ले लीजिए। इसका बेहतरीन दिलकश मंज़र है, पहले आप पूरा देख लीजिए, फिर मैं इसकी आपको इंशाल्लाह डिटेल फराहम करूँगा। ये इदारा दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयपुर से तकरीबन 8 किलोमीटर पहले लेफ़्ट हैंड की साइड रामगढ़ रोड के ऊपर बनाया गया था। इस इदारे के अंदर हज़ारों तलबा इल्म दीन हासिल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सैकड़ों तालिब इल्म हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं और तालीम हासिल करते हैं। आज 24 अक्टूबर 2022 को हम इस इदारे में पहुँचे देखने के लिए कि सब कुछ कैसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यहाँ से तकरीबन 5 साल तालीम हासिल की है। हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग साथी थे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से तालीम हासिल करने आए हुए थे। कुछ लोग गुजरात से थे, कुछ लोग कानपुर से थे, कुछ लोग मुरादाबाद से, गाज़ियाबाद से, दिल्ली से, यानी कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए थे। जो हमारे साथी थे उनके नाम कुछ इस तरह: मोहम्मद वसीम गाज़ियाबादी, इरफान गाज़ियाबादी, गुलफ़ाम हाफ़िज़ जी, अब्दुल वाहिद, ज़ुबैर, ज़ैद, जुनैद, गुलज़ार, फ़ारूक गाज़ियाबादी, नदीम मुरादाबादी, गुलज़ार मुरादाबादी, इसरार मुरादाबादी, नौमान, आसिफ किठोरी, शाह आलम किठोरी, अब्दुल खालिक किठोरी, जावेद आलम आगरा, इकबाल बिहारी, आफ्ताब आलम मासूरती, अशरफ कानपुरी, जावेद और आसिफ दिल्ली, और भी बहुत सारे थे। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी भूल को प्लीज़ इग्नोर करना, जज़ाकल्लाह हैं। ये है हमारी मेन बिल्डिंग और इसके सामने है बहुत ही बड़ा ये पार्क, बहुत ही खूबसूरत। पूरी ये बिल्डिंग और पूरा ये इदारा चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में है। ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। इस बिल्डिंग की बुनियाद सन 1976 में रखी गई थी, 13 अक्टूबर के दिन बरोज़ बुध। जनाब अब्दुल रहीम साहब मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह इसके बानी हैं और ये बिल्डिंग इतनी मज़बूत है, सदियों तक इंशाअल्लाह चलेगी। इस बिल्डिंग के अंदर 30 कमरे हैं जिनमें क्लासरूम बने हुए हैं। उसके अलावा साइंस लैब, प्रैक्टिकल लैब और कंप्यूटर लैब और दीगर अलग अलग तरीके की तालीम के लिए कमरे और इंतज़ाम मौजूद हैं। ये इदारा जामिअतुल हिदायत, इसके अंदर जो प्राइमरी क्लासेस हैं जो आली अव्वल से शुरू होती हैं, उसके अंदर तफसीर, फ़िक़्ह, दावा, अरबिक लेक्चर और दीगर तालीम दी जाती हैं। इस बिल्डिंग के सामने है रामगढ़ रोड और ये देखिए बेहतरीन खूबसूरत फुआरा और बेहतरीन ऊँचे ऊँचे पहाड़। ये बहुत ही खूबसूरत वादी है जिसमें जामिअतुल हिदायत जयपुर बना हुआ है। और यहाँ पर है हमारी कैंटीन जो बिल्कुल आपके सामने है। इसमें हम खाना खाते थे। यहाँ पर हर चीज़ फ़राहम हो जाती है आसानी से। यह है जामिअतुल हिदायत की मेन बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट और यह है इसका लोगो यानी मोहर। बहुत ही खूबसूरत मोहर है, इस मोहर का कोई जवाब नहीं है। अब हम अंदर चलते हैं। ये राइट हैंड साइड पर है हमारा ऑफिस। यहाँ पर ऑफिस के ज़रूरी काम होते हैं। अब मैं आपको बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ घुमाने की कोशिश करूँगा, हर चीज़ अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा।
इस बिल्डिंग के अंदर दो बड़े बड़े पार्क भी हैं, जो एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में बना हुआ है। ये ऊपर जो दो जीने देख रहे हैं, ये जीने जाते हैं ऊपर लाइब्रेरी में और ऊपर की क्लासेस में। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये है शगुफ्ता एहसान हॉल। यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम भी दिए जाते हैं और एवरी वीक यहाँ पर तकरीरें और बच्चों को बोलने की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ये बहुत ही प्यारा एक सिस्टम है तालीम का कि बच्चे न सिर्फ तालीम सीखें, बच्चे एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग पावर के साथ अपने घर जाएं और अपनी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। अब आप ये जो गलियारा देख रहे हैं, ये बिल्डिंग के चारों तरफ इसी तरीके से घूमता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस बिल्डिंग में दो बड़े बड़े पार्क भी हैं। तो एक ये लेफ़्ट साइड वाला है, राइट साइड वाला आप पहले देख चुके हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर जो आप दरवाज़े देख रहे हैं, ये असल में क्लासरूम के दरवाज़े हैं जी। इसके अंदर 30 क्लासेस हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये हमारे साथी हैं जो जयपुर हमारे साथ पढ़ते थे, मोहम्मद वसीम गाज़ी आबादी। ये हैं क्लासेस के गेट और सामने है जीना ऊपर जाने के लिए। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है। ये 2 मंजिला इमारत है, ऊपर भी क्लासेस हैं, नीचे भी क्लासेस हैं। सामने बहुत ही बड़ी जाली लगी हुई है जिसमें से हवा और रोशनी बिल्डिंग के अंदर आती है और सामने का बहुत प्यारा मंजर भी दिखता है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये है हमारे बिल्डिंग की कंप्यूटर क्लास, जहाँ पर बच्चे 10th क्लास के बाद में कंप्यूटर सीखते हैं। कंप्यूटर क्लास पढ़ाने के लिए मौलाना जावेद अख्तर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो पिछले 20 साल से ज़्यादा अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दें। जो कंप्यूटर ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो 4 साल में तो अच्छा खासा सीख लेते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग एक पीरियड डेली जी, 40 मिनट का डेली पीरियड रहता है। अच्छा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हैं। अच्छा जी। अभी लॉकडाउन के बाद तो अभी स्टार्ट हुआ है। जी जी, लॉकडाउन के बाद तो बहुत मामला ख़राब हो चुका है। ये सब हुआ है, तो ये सारा काम भी तब से रिनोवेट किया गया है। हाँ, रेनोवेट तो हुआ है सारा ये, इसमें दोबारा से ये कालीन फर्श कुर्सियाँ सब नई आई हैं। कंप्यूटर भी नए, हाँ, सब डेल के कंप्यूटर ये नए लगे हुए वेबकैम के साथ। ब्रांडेड पीसी दिए गए थे। जी जी, सभी डेल के हैं। जी जी जी, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। एग्जाम चल रहे हैं, 27 को छुट्टी हो रही है। जी जी, बता रहे थे अमीरुद्दीन साहब बता रहे थे। देखिए भारत की शान तिरंगा जामे के ऊपर लहराता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। 76वीं यौम आज़ादी का झंडा लहराया जा रहा है। हज़रत अमीर जामिया झंडे को लहरा रहे हैं। आप हजरात खड़े हो जाएं जो तलबा बैठे हुए हैं। तालियों से जोरदार इस्तकबाल कीजिए, खुशी का इजहार, झंडा लहराया जा चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा वो कासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्तां
तो सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जाली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये बिल्डिंग के चारों तरफ हर ब्लॉक में लगी हुई है। बहुत खूबसूरत जाली है और ये बिल्डिंग के अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आइए अब चलते हैं साइंस लैब की तरफ जो इस बिल्डिंग में बनी हुई है। और ये हमारी साइंस लैब, इसमें तो खैर अभी ताला लगा हुआ है पर फिर भी थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ मैं, धुंधला सा दिखेगा शायद। काम चल रहा है अभी यहाँ पर काफ़ी। और ऊपर है हमारी लाइब्रेरी। अभी ये भी लॉक हुई है। बिल्कुल सामने है रिसेप्शन। यहाँ इल्म दीन की हर किताब मौजूद है जो कि हमें फ्री में मिलती थी पढ़ने के लिए। और इस गलियारे में आप देखेंगे इधर भी क्लासेस हैं और उधर भी क्लासेस हैं। और हमारी क्लासेस माशाल्लाह बहुत बड़ी होती थी, जो नॉर्मल स्कूल की क्लास होती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी। ये देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग है, दूर तक गलियारे ही गलियारे हैं। इधर भी पैसेज है। ये लेफ़्ट साइड का आपको पार्क दिखाई दे रहा है और इसके मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके का पीछे से व्यू आता है। पीछे असल में एक बिल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जो लोग तालीम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, वेल्डर बनना चाहते हैं, या मैकेनिकल फील्ड में लेथ मशीन का काम करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उस तरीके के कुछ वर्कशॉप बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि क्लास के साथ साथ आप उसकी भी तालीम ले सकते हैं। आप जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं इसे हम चमगादड़ वाला पहाड़ कहते थे। इसका लुक थोड़ा थोड़ा चमगादड़ की तरह लगता था, तो इसे हम बैट माउंटेन कहते थे। पीछे भी पार्क बने हुए हैं, पीछे भी जो है हर तरीके की फैसिलिटी, पानी, बिजली सब मौजूद है। अब मैं आपको बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में, यानी कि ये लेफ़्ट साइड का हिस्सा है, अब आपको मैं राइट साइड के हिस्से में लेकर चलता हूँ। ये देखें छोटी छोटी गुंबज़ें। बड़ी गुंबज़ आपने देखी है जो ब्लू कलर की है, और ये छोटी छोटी गुंबज़ें भी हर कोने पे बनी हुई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके की फैसिलिटी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। मैं तो हैरान हूँ कि एक मदरसे के अंदर दुनियावी और दीनी दोनों तालीम इस तरीके से रखी हैं कि माशाल्लाह हर इंसान यहाँ से फैज़याब हो सकता है। और ये भी गेट है, ये भी शगुफ्ता एहसान हॉल में जाने का ऊपर का बालकोनी का गेट है। और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं छत पर गुंबद के अंदर, ताकि उसके अंदर कोई सफाई का काम हो या कुछ मेंटेनेंस का काम हो। तो ये दोनों तरफ से रास्ता है, यहाँ से आप जा सकते हैं चढ़कर। और जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ये पैसेज है छोटा सा जो कि आपको मेन गुंबद तक ले जाएगा। ये है राइट साइड का हिस्सा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि दिखने में दोनों ही एक से हैं, लेकिन क्योंकि हम साथ में चल के आए हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि हम उधर से आए हैं। तो ये है राइट साइड का हिस्सा, दिखने में बिल्कुल सेम है। यहाँ भी क्लासेस बनी हुई हैं सेम उसी तरीके से जैसे लेफ़्ट साइड में थी। और यहाँ बीच में एक बड़ा सा पार्क है, ये राइट साइड का पार्क है। खूबसूरती का और ग्रीनरी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। जो भी बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप चाहते हैं कि वो दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ दे सकें बच्चों को, तो ये एक बेहतरीन इदारा है। यहाँ आकर हर बच्चा अपने लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल
पसंद कर सकता है, चूज़ कर सकता है। यह है आली सोम यानी कि 13th क्लास 13th इंतज़ामिया ने। चूँकि अब यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, सब एग्ज़ाम दे करके चले गए हैं। थोड़े से बच्चे जो आप घूमते हुए नीचे देख सकते हैं, बस वहीं घूम रहे हैं। ये थोड़े बहुत बच्चे मकतब में हैं जहाँ खाने का इंतज़ाम होता है। तकरीबन 80 से 100 लोगों का स्टाफ़ है, जिसमें टीचर्स हैं, मकतब के ख़द्दाम हैं, सफाई के कर्मचारी हैं और बहुत सारे लोग हैं, ड्राइवर्स हैं। तो ये एक बेहतरीन और कंप्लीट इदारा है हर किस्म की तालीम के लिए। और यहाँ से आप फ़ारिग़ होने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप कहीं भी जा कर के, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा कर के जो मैंने आपको बताई हैं वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या आगे फ़र्दर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ने के बाद आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हमने आप अंदर की पूरी बिल्डिंग का टूर किया, आइए अब हम बाहर चलते हैं। जी जी जी, ये हमारे फ़खरू भाई थे, इन्होंने हमें बहुत खाना खिलाया माशाल्लाह, बहुत खिदमत करते थे ये सब बच्चों की। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सभी कमेंट में लिखना कि आपको ये टूर कैसे लगा। सामने देखिए कितना ही दिलकश मंज़र है। ये हैं वसीम गाज़ियाबादी और ये हैं इरफान गाज़ियाबादी। माशाल्लाह दोनों यहाँ पर तालिब इल्म थे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। हम नाज़िशे माहो अंजुम है, हमसे है दरख्शां चल खुज़